इद्दत में निकाह केस का फैसला अगले कुछ घंटों में आने वाला है। साइफर और तोशाखाना केस का क्या फैसला हुआ था वो आपको पहले ही बता दिया था। इस केस के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा अब इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, अल्ताफ हुसैन साहब ने इस हवाले से सियासी पेशन गोई कर दी है। और इनके पाकिस्तान ने हैदराबाद में जलसा किया है तो कितने आदमी थे और क्या ये जलसा कामयाब हुआ या नाकाम, इस हवाले से बात करेंगे। अगले कुछ घंटों में इद्दत में निकाह केस का फैसला आने वाला है। ये निकाह हुआ था इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान और इल्जाम लगाए गए खबर मानिका साहब की जानिब से और मजीद कुछ अफराद की जानिब से कि ये निकाह गैर शरई है, हराम है और नाजायज़ है और इस निकाह पे, ये निकाह करने पे जो है वो शरीयत कानून के मुताबिक बहुत बड़ी सजा बनती है। तो इस केस का फैसला क्या होगा, इस हवाले से तज्जिया क्या है, सियासी प्रेडिक्शन क्या है, आपको बताएंगे कि जैसा कि साइफर केस में खान साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई, तोशाखाने में हमने देखा कि खान साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई और अब इद्दत में निकाह केस में खान साहब को बड़ी सजा होने वाली है। क्योंकि देखें, बात यह है कि इस केस में जो है वो गवाहियां मजबूत थी, सबूत और शवाहिद जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इस केस को मुतनाज़ा बना दिया गया। मुतनाज़ा कैसे बनाया है? जज साहब का नाम है कुदरतुल्ला न्याजी और अगर इस केस को नॉर्मल तरीके से चलाया जाता तो ये केस ठीक लगता, नॉर्मल लगता, इसका फैसला बड़ी हद तक कबूल किया जाता। लेकिन जो पिछली समाअत हुई है वो 14 घंटे की तवील समाअत हुई है और 342 का जो बयान है वो कलमबंद किया गया है खान साहब का। तो 14 घंटे कहाँ होती है आम आदमी के केस की समाअत पाकिस्तान की अदालतों में। पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, तो अगर उनका केस चला जाए अदालत में तो 14 घंटे क्या 14 साल उनको लग जाते हैं और केस चलता रहता है। तो खान साहब की जिस तरह 14 घंटे की समाअत हुई है सुबह से लेके रात तक, तो इस केस मजबूत होने के बावजूद ये एक सियासी केस बन गया है, मुतनाज़ा हो गया है केस भी और इसका फैसला भी मुतनाज़ा होगा, कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया है, लोगों ने ये समझ लिया है कि खान साहब को सजा हर हाल में देनी है। तो खान साहब के जितने भी केसेस हैं उन सब में खान साहब को सजा होगी और जो सारे केस हैं वो खान साहब के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि पहले से ही ये बात जो है वो तय कर ली गई है। और अब खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, अब क्या होने वाला है उनकी जिंदगी में, तो ये बताया है अल्ताफ हुसैन साहब ने। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि पहले फैसला आया साइफर केस के हवाले से 10 साल सजा, फिर तोशाखाना केस में 14 साल, अब जो है वो कुछ घंटों में फैसला आने वाला है, सजा होगी, पक्की पक्की सजा होगी। तो क्या ये मामला रुक जाएगा? नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब ये कहते हैं कि अभी तो कहानी का आगाज हुआ है, इसके बाद सजा सुनाई जाएगी अल कादिर ट्रस्ट केस में और उसके बाद 9 मई केस में भी सजा होगी। यानी पहले साबित किया गया झूठा, बेईमान, लालची, अब साबित किया जाएगा बदकिरदार और गलीज आदमी और उसके बाद जो है वो गद्दारे वतन साबित किया जाएगा। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होगा? इसके अलावा एमक्यूएम ने हैदराबाद में जलसा किया है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत खुश थे हैदराबाद के अवाम को देख के और उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के अवाम ने जो है वो इलेक्शन के नतीजे का ऐलान कर दिया है और जो एमक्यूएम का ख्वाब था तो हैदराबाद के अवाम ने उनकी ताबीर दे दी है। अब जो कराची हैदराबाद हो गए, ये हमेशा से जो हैं वो एमकेएम का गढ़ समझे जाते हैं और यहाँ पे एमकेएम का बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो जलसा काफी बड़ा रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एमकेएम माजी में बहुत बड़े बड़े जलसे करती थी और अब जो एमकेएम ने जलसा किया है उसमें पहले के मुकाबले में कम लोग थे, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान की जो क़यादत है उन्होंने कहा है कि जलसे में बहुत ज्यादा लोग थे और ये शानदार जलसा हुआ है और कामयाब जलसा हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है हैदराबाद जलसे के हवाले से कि क्या एमक्यूएम ने शानदार जलसा किया है और क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को जो तवक्को है कि वो इलेक्शन में जो नताइज हासिल करेगी और अपनी खोई हुई सीटें कराची हैदराबाद की हासिल करेगी, तो क्या एमक्यूएम वो हासिल करने में सीटें कामयाब हो जाएगी? एमक्यूएम ने ये दावा किया है कि पिछले इलेक्शन में 2018 की 10 सीटें उनसे छीनी गई थी और उस वक्त इमरान खान साहब लाडले थे, पीटीआई जो थी वो फेवरेट थी, तो उसको वो सीटें दी गई थी हुकूमत बनाने के लिए और अब वो ये सीटें वापस कर लेंगे। तो क्या एमक्यूएम ने अगर वो सीटें हासिल कर ली तो क्या
MKM अवाम का दिल जीतने में कामयाब होगी? क्या MKM अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह के लिए काम करेगी? क्या कराची हैदराबाद के MKM मसले खत्म करने में कामयाब होगी? ये बताना है आपको कि आप MKM से आपको इस इलेक्शन में और उसके रिजल्ट के बाद क्या नताइज की उम्मीद है, और फिर परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्या ख्याल है MKM के हवाले से, क्योंकि MKM फॉर्म में तो बहुत है। इनके जगह जगह कराची हैदराबाद में इलेक्शन ऑफिस खुल रहे हैं जहां से ये अपनी सियासी मुहिम जोई कर रहे हैं, लोगों से राबिता कर रहे हैं और अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो दिल तो जीत लिया है इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का, और इनको सियासत करने की भी आज़ादी और इजाज़त मिल गई है, कबूलियत हो गई है। अब अवाम के दिलों में भी कबूलियत हुई है, कितनी हुई है ये आपने बताना है। वीलॉग आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। शुक्रिया।